दोस्तों नमस्कार। मैं चंदन रावत। आप हैं मेरे साथ जीआईसीसी अल्मोड़ा पर। आज हम बात करेंगे आपातकाल की कहानी की। आजकल देश में पूरा माहौल ही ऐसा बनाया जा रहा है कि 1975 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाया था तो वो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या थी। तो साथियों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान में आपातकाल का वर्णन कहीं है भी या नहीं भी। इसके लिए भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद हैं जो 352, 356 और 360। दूसरी बात, भारतीय संविधान में आपातकाल लगाने के जो ये अनुच्छेद हैं, ये प्रावधान हैं, ये जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। 352 के तहत आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है, जबकि 356 के तहत राष्ट्रपति शासन उन राज्यों में लगाया जाता है जहां का शासन विफल हो गया हो, और 360 के तहत आपातकाल जब राष्ट्र की वित्तीय स्थिति पर संकट खड़ा हो गया हो तब लगाया जाता है। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि सबसे पहले आप इन तीनों अनुच्छेदों को गहराई से समझने का प्रयास करें। 352, 356 और 360। उसके बाद हम बात करते हैं आपातकाल पर। देखिए, आपातकाल या इमरजेंसी, इंदिरा गांधी के पास उस समय जो भी इमरजेंसी आ खड़ी हो उस पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बात पर कि लोकतांत्रिक विश्व में किसी भी वजह से नागरिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। भारत की आजादी की लड़ाई पूरी तरह से नागरिक अधिकारों को लेकर थी, क्योंकि जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई और नेहरू रिपोर्ट के बाद 1931 में जब कराची सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ, जिसकी अध्यक्षता पटेल सर कर रहे थे, तो तब पटेल साहब की अध्यक्षता में वहां पर यही बातें थी कि आने वाले देश में लोगों के नागरिक अधिकारों को, उनके मौलिक अधिकारों को हर हाल में जीवित रखा जाए। अब यहां आजकल भारतीय विपक्ष कई बार यह आरोप लगाता है कि भारत में अघोषित आपातकाल है। उनके उदाहरण कुछ इस तरह के होते हैं कि यदि कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता या कोई अधिकारी, चाहे वो कितने ही बड़े करप्शन के केस में शामिल हो, एक बार वो अगर सत्ता पक्ष में शामिल हो जाए तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन जैसी बात आजकल विपक्ष अक्सर करता रहता है, और विपक्ष लगातार संविधान को बचाने की बात कर रहा है। श्रीमान राहुल गांधी, जो कि विपक्ष में हैं और विपक्ष के नेता भी हैं पार्लियामेंट में, वो लगातार संसद में संविधान की प्रतियां लेकर घूमते हैं। इस सब को देखते हुए सत्ता पक्ष ने विपक्ष से यह कहा कि संविधान की हत्या सत्ता पक्ष ने नहीं की है, बल्कि संविधान की हत्या जो आज विपक्ष है, यानी जिस दल से राहुल गांधी संबंध रखते हैं, उस दल ने की है। तो वो कौन सा दल था?
और कब ये आपातकाल लगा, आइए सुनते हैं पूरी कहानी कि क्या इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल सत्ता बचाने के लिए लगाया या इसकी कोई और वजह भी थी। इस वजह को जानने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा 1971 के दौर में। निसंदेह कोई डाउट नहीं है, 1971 में इंदिरा गांधी भारत की सबसे मजबूत नेत्री थी। उन्हें आयरन लेडी कहा जाता था। उसके पीछे वाजिब कारण भी हैं, क्योंकि 1971 में उन्होंने पाकिस्तान से यानी पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर बांग्लादेश नाम का एक नया राष्ट्र बना दिया था, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत अच्छा कदम था। और उनके इस फैसले की चर्चा न कि भारत में बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर हो रही थी कि इंदिरा इज ए आयरन लेडी हु डिड इट। बड़ी चर्चाएं थी। अब युद्ध समाप्त हुआ, और युद्ध समाप्त हुआ 1971 का, तो उसके बाद चुनाव हुए और उन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को 352 सीटें मिली, यानी विपक्ष लगभग साफ था। इंदिरा ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और वो जीत भी गई। लेकिन अब कहानी यहीं से शुरू होती है कि जब आपको 352 सीट्स मिल गई थी पूरे देश में, तो फिर आपने देश के ऊपर अनुच्छेद 352 क्यों थोप दिया। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी के लिए फैसले का दिन था, और यह डिसीजन लेना था कि पीएम पद से इस्तीफा दें या देश में आपातकाल लगा दें, क्योंकि 24 जून को फैसला सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा गांधी के बारे में आया था। उस पर चर्चा हम आगे करेंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तो 25 जून यानी को ही अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक बुला ली थी और अपना जो रेजिग्नेशन लेटर था वो टाइप कर दिया था। लेकिन 26 जून की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर मधुर संगीत रुक गया था। घोषणा हुई कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। घबराने की कोई बात नहीं, यह शब्द किसी और के नहीं बल्कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के थे। उन्होंने इस्तीफा न देते हुए देश में आपातकाल लगाने का निर्णय लिया। यह फैसला वाकई जितना विस्मयकारी जनता के लिए था, उतना ही कांग्रेस कैबिनेट के कई मंत्रियों के लिए भी, क्योंकि उन्हें कुछ ही घंटे पहले बताया गया था कि आपातकाल लग चुका है। अब ऐसी नौबत क्यों आई? फिर पहुंचते हैं 1971। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश एक देश बन गया था, लेकिन देश बनने के बाद उसके दूरगामी परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने लग गए थे। लाखों शरणार्थी, युद्ध के बाद बढ़ती महंगाई देश के विकास पर कहीं ना कहीं एक रोक लग रही थी। और इंदिरा ने जो नारा दिया था अपने चुनाव में, गरीबी हटाओ, वो सिर्फ नारा बनकर रह गया। और देश के कई क्षेत्रों में जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज थी। और कहा जाता है कि आप भले ही दुनिया में हजार युद्ध जीत लें, अगर देश के अंदर जनता ही संतुष्ट ना हो तो सब कुछ बेकार है। ये बढ़ती महंगाई ही आपातकाल की पृष्ठभूमि थी, क्योंकि इसी से पब्लिक अनरेस्ट था। इसके बाद कहानी शुरू होती है गुजरात और बिहार की। गुजरात में सीएम थे चिमन भाई पटेल, और इस तरह का करप्शन था कि लोग कहते थे चिमन चोर। यहां छात्र आगे आए, और घटना है मोरबी इंजीनियरिंग कॉलेज की, मोरबी इंजीनियरिंग कॉलेज की। यहां पर जो भोजन के बिल थे उसमें वृद्धि हुई, तो छात्रों ने विरोध किया, और विरोध बहुत जल्दी एक बड़े आक्रोश में चेंज हो गया। इसको जनता का सहयोग मिला और एक राज्यव्यापी आंदोलन हुआ। आंदोलन इतना बड़ा
कि गुजरात नवनिर्माण आंदोलन हो गया, चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, नई चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। ये थी घटना गुजरात की। बिहार में क्या हुआ? बिहार में एक बड़ी ताकत मोर्चा संभाल रहे थे। उनका नाम था जयप्रकाश नारायण, जेपी। कोई आम व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और जाहिर है आंदोलन की ABCD वो इंदिरा गांधी से बेहतर जानते थे। उनके नेतृत्व में विपक्ष के नेता और छात्र एकजुट हुए और नारा क्या दिया? संपूर्ण क्रांति। जाहिर है इसका उद्देश्य युद्ध नहीं बल्कि इंदिरा की सत्ता को उखाड़ फेंकना था। अक्सर ऐसा होता ही है, किसी लोकप्रिय नेता के खिलाफ कुछ कहो तो उसे देश विरोधी मान लिया जाता है। यहां भी यही हुआ। जेपी मूवमेंट में दिया गया संपूर्ण क्रांति का नारा देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा बताया गया। इसलिए बताया गया क्योंकि जब जेपी आंदोलन गतिमान था, उसी समय कुछ रैलियों में यह बात होने लगी और सेना और पुलिस से आह्वान किया जाने लगा कि वे सरकार का साथ ना दें। सोचिए, ऐसी स्थिति में कोई सरकार क्या करेगी? ठीक है, बिहार और गुजरात से मूवमेंट बढ़ा, लेकिन एक लड़ाई चल रही थी कोर्ट में। जब इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बन रहा था, इसी समय जो 1971 में उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ा था, वो लड़ा था समाजवादी राजनारायण ने। उन्होंने मोर्चा खोला, वो कोर्ट गए और उन्होंने कोर्ट में कहा कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव जीता है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव जीता है। इंदिरा गांधी के PMO के सचिव डायरेक्ट दखल दे रहे हैं चुनाव में रायबरेली के। आप इसकी तुलना आज के सत्ता पक्ष से कर सकते हैं कि क्या आज का सत्ता पक्ष सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करता है या नहीं करता है। फिलहाल केस गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी के पास। इंदिरा गांधी कोर्ट में गई और पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर कोर्ट में पेश हुआ। हालांकि काफी प्रलोभन दिए गए जस्टिस सिन्हा को, लेकिन एक बात तो है कि हर कोई बिकाऊ नहीं होता है। उन्होंने दलीलें सुनी और 12 जून 1975 को फैसला सुनाया। फैसला यह था कि इंदिरा गांधी का चुनाव सुन्नी घोषित कर दिया गया और 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को किसी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। यह हाई कोर्ट का फैसला था। अब बारी सुप्रीम कोर्ट की थी। इंदिरा सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में BR कृष्णा अय्यर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इंदिरा के वकीलों ने बताया कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए तो देश में अस्थिरता आ जाएगी, इसलिए इस पर स्टे लगाना जरूरी है। इस फैसले पर स्टे लगाइए। जस्टिस अय्यर ने दलील को सुना और 24 जून 1975 को फैसला सुनाया। और फैसला क्या दिया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर तो रह सकती है, लेकिन संसद में वोट नहीं दे सकती है। सांसद के रूप में मिलने वाले वेतन और भत्ते की भी हकदार नहीं है। बस इसके बाद इंदिरा गांधी ने निर्णय ले लिया था कि देश को अब आपातकाल लगाकर चलाएगी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर आपातकाल की घोषणा कर दी। हमने पहले ही कहा कि इस खबर को सुनने वाले उतने ही बेखबर थे जितना कि गांधी कैबिनेट की मंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री ने AIR स्टूडियो में जाने से कुछ घंटे पहले ही उन्हें आपातकाल लगाए जाने की सूचना दी थी। आपातकाल की घोषणा पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25-26 जून की दरमियानी रात को ही हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके तुरंत बाद दिल्ली भर के अखबारों के प्रेस अंधेरे में डूब गए। बिजली काट दी गई। अगले 2 दिन तक कुछ नहीं छपा। 26 जून की सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी का विरोध करने वाले सैकड़ों राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियनवादियों को जेल में डाल दिया गया। देश भर की जेल राजनयिक बंदियों से भर दी गई। यही है लोकतंत्र का काला इतिहास। आपातकाल पर
आज का यह वीडियो यही समाप्त। आप लोगों के विचार, आप लोगों के कमेंट्स के लिए मैं इंतजार करूंगा। पुनः इस वीडियो, इस ब्लॉग पर मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।